इस वीडियो लेक्चर में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग का चौथा हिस्सा आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करेंगे। क्योंकि गोला दो प्रकार का होगा, एक सुचालक होगा और दूसरा कुचालक होगा। तो सुचालक और कुचालक में क्या फ़र्क है कि इससे गोला है कुचालक सुचालक, ये हो गया कुचालक का। तो सुचालक के गोले पे अगर हम इसको आवेशित करेंगे, चार्ज मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये जो चार्ज होगा गोले के पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। पर कुचालक के केस में क्या होगा कि अगर हम इसको आवेशित करेंगे तो ये जो चार्ज होगा बस इसी क्षेत्र पर रहेगा जहां हम उसको आवेशित करेंगे, वो पूरे सरफेस पर नहीं फैलेगा। तो ये गोले दो प्रकार के हो गए। तो जैसे अब ये हम एक रॉड से भी समझ लीजिए कि मान लीजिए एक रॉड ले लिया, रॉड को आप गर्म कर रहे हैं तो तापमान जो, अगर रॉड जो है लकड़ी का है तो तापमान किनारे तक नहीं पहुंचेगा। उसी तरह अगर रॉड अगर किसी मेटल का बना हुआ है तो वो किनारे तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार यही होता है आवेश में भी। तो अब हम चित्र पर बात करेंगे कि चित्र है ये, और अब इसके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो ये इसका जो पोजीशन देखिए, तीन पोजीशन होगा। एक तो यहाँ पे हम बाहर इस गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दूसरा गोले के सरफेस पर, और तीसरा गोले के अंदर। तो अब ये गोले के बाहर हम निकालेंगे पहला केस में, और ये जो छोटा सा ds लिया गया है, छोटा सा क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दिशा है E, और जो ds का दिशा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही है, ये गॉसियन सरफेस है। और जो पॉजिटिवली चार्ज ये गोला है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और स्मॉल r इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है। तो गोले के गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि जो है P बिंदु कोई है वो R दूरी पर रखा हुआ है। P बिंदु चार्ज गोले से R दूरी पर रखा हुआ है, तो P से होते हुए गॉसियन सरफेस बनाया गया है। तो गॉस के अनुसार जो फाई होगा फ्लक्स वो Q/ε0 पर निर्भर करेगा, यानी जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज निहित है उस पर निर्भर करेगा फाई का मान। या यह कह लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी सतह से बाहर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके अंदर निहित चार्ज पर निर्भर करेगा। तो अब EDS बराबर Q/ε0। तो चूंकि E और DS वेक्टर हैं, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे EDS cos थीटा। तो EDS cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा का मान जो है लेंगे हम थीटा, चूंकि जीरो होगा क्योंकि E और DS दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों वेक्टर, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। तो cos 0 1, तो cos 0 1 यहाँ पे तो बचेगा EDS बराबर Q/ε0। यहाँ पे नीचे E बराबर, E को हम बाहर करेंगे, E कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि जो गॉसियन सरफेस है उसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान सेम होगा, चाहे हम इस बिंदु पर लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, चाहे जहाँ पे लें, तो वो मान सेम होगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर जो चार्ज है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। E जो निर्भर करेगा वो चार्ज पर निर्भर करेगा। चार्ज अगर नहीं बदल रहा है तो E का मान भी नहीं बदलेगा, परंतु DS जो है वो DS परिवर्तनीय है, वो परिवर्तित होगा। और DS का जो मान होगा वो गोले के सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे ये DS छोटा सा क्षेत्र है, तो अब इसको हम जब बड़ा करेंगे या इसका इंटीग्रेशन करेंगे DS का, तो वो ये इस गोले का रूप ले लेगा, गोले के पूरे साइज का रूप ले लेगा। और गोले का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 4πr² होता है। तो ये DS इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी जगह पर हम रखेंगे 4πr²। तो E बराबर यहाँ पे हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q/4πε0r², क्योंकि इसको 4πr² को हम इधर पक्षांतरित करेंगे, इस दिशा में लाएंगे तो इतना मान हो जाएगा। तो ये E और 4πr² निकल के आ रहा है, ये गोले के
पॉजिटिविटी चार्ज गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है, वो बाहर कहीं भी हो सकता है, चाहे हम यहाँ पे ले चाहे यहाँ पे पी ले, कहीं भी ले, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होगा वो E बराबर Q/4πε0r² हो जाएगा। इसी प्रकार हम गोले के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। तो गोले के सरफेस पर तो यहाँ पे बस एक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो गॉसियन सरफेस था उसका रेडियस लिया गया था स्मॉल r और गोला उसके अंदर था, पॉजिटिवली चार्ज था गोला, और गोले का जो रेडियस था वो कैपिटल R था। अब यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट है P बिंदु है वो सरफेस पर ही है, सरफेस पर ही है, तो इसका मतलब जो R का मान होगा ये R छोटा होके कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा E बराबर Q/4πε0r², यानी स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे तो गोले के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तीसरे केस में, तो क्या होगा, तीसरे केस में अगर निकालना है, चूंकि गोले के अंदर हम निकाल रहे हैं तो गोले के अंदर एक हम कोई बिंदु मानेंगे, कोई बिंदु मान लिए यहाँ पे P, और उस P से होते हुए एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। चूंकि यहाँ गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज निहित नहीं है, कोई भी चार्ज निहित नहीं है। गॉस के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके लिए क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज का होना आवश्यक है, पर अगर चार्ज नहीं होगा, यानी चार्ज अगर 0 हो जाएगा तो EDS का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो E का मान यहाँ पे निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। तो एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है वो E बराबर Q/4πε0r², कैपिटल R² निकल के आ रहा है। और इसी तरह से तीसरे केस में E बराबर Q/4πε0 स्मॉल r² निकल के आ रहा है सरफेस के बाहर, गोले के सरफेस के बाहर, और पहले केस में 0 निकल के आ रहा है गोले के सरफेस के अंदर। तो अब हम देखें, अगर हम तुलना करें कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होगा, तो चूंकि ये E जो है R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम इस स्मॉल r और इस कैपिटल R की तुलना करें तो जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल r की तुलना में छोटा होगा, वो छोटा होगा स्मॉल r की तुलना में। तो यहाँ पे अगर हम किसी छोटे संख्या से भाग देंगे उसका स्क्वायर करके तो E का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम उसी जगह पे किसी बड़े संख्या के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो इसकी तुलना में E का मान ज़्यादा होगा। इसलिए जब इसको रखेंगे तो E का मान यहाँ पे कम होगा, और जब एक कैपिटल R को रखेंगे तो E का मान यहाँ पे अधिकतम होगा। तो इसलिए अगर इन दोनों की तुलना की जाए दोनों रेडियस के हिसाब से, तो जो R² है उसका E का मान अधिक होगा ये स्मॉल r² की तुलना में। तो इसलिए जो E का मान निकल के आ रहा है वो सरफेस पर अधिकतम निकल के आ रहा है, और जो सरफेस के बाहर है वो कम है, और सरफेस के अंदर तो 0 है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोले के सतह पर अधिकतम होती है, उसके बाहर नहीं। तो 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूसरा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होगी, गोले के सरफेस पे होगी कि गोले के बाहर होगी और या गोले के अंदर होगी।